तो बेटा अपन ने अभी तक 2 लेक्चर में क्या देख लिया, जो अपन ने 2 लेक्चर में पढ़ लिया है अब उसको अपन अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके एक क्वेश्चन उठाते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक क्या था बेटा, उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या किसे कहते हैं और लिगेंड्स के प्रकार। तो एक क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड में पूछा जाता है वो ये है, उप संयोजन संख्या या समन्वय संख्या ज्ञात करना। ठीक, तो लिख के दे देगा आपको एक क्वेश्चन ऐसा और पूछेगा कि यहाँ जिंक की समन्वय संख्या कितनी है, यहाँ कोबाल्ट की समन्वय संख्या कितनी है, यहाँ एल्युमिनियम की समन्वय संख्या कितनी है। तो हम जब भी कोई भी चीज़ हमें ज्ञात करने को देता है तो पहले उसकी हमें क्या पता होना चाहिए, परिभाषा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, परिभाषा। तो हमें समन्वय संख्या की परिभाषा क्या है बेटा, समन्वय संख्या क्या है बेटा, किसी केंद्रीय धातु परमाणु से, किसी केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए एक दंतुल लिगेंड्स की संख्या, एक दंतुल लिगेंड्स की संख्या या लिगेंड्स द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या क्या कहलाती है, हमारी समन्वय संख्या कहलाती है। अब ये परिभाषा हमने पहले भी देख ली थी बेटा और अब फिर देख लो। अब परिभाषा यदि आपको याद है तो 100% आप इसका आंसर भी निकाल सकते हो। बस इतना याद रखना है कि किस केंद्रीय धातु की बात कर रहा है, उससे कितने एक दंत जुड़े हैं, ठीक, या उसकी दंतुरता कितनी है। जितनी उसकी दंतुरता होगी उतने ही वो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। तो अब यहां देखना ध्यान से, जिंक से कौन जुड़ा है बेटा, OH माइनस जुड़ा है, जिसकी दंतुरता कितनी है बेटा, जिसकी दंतुरता कितनी है बेटा, 1 है। तो अर्थात OH एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। तो यहां कितने OH जुड़े हैं, संख्या देखो 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन युग्म जुड़े हैं, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है। तो इसकी दंतुरता कितनी होगी, 4 दंतुरता, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है। यहां कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए गए हैं। 4 OH माइनस आयनों द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए गए हैं, 4। क्यों दान किए गए हैं, क्योंकि OH की दंतुरता 1 होती है और एक दंतुल लिगेंड्स कितना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, ये 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करे हैं, किसको दान करें, जिंक को। तो हम क्या लिख देंगे, जिंक की समन्वय संख्या कितनी होगी बेटा, 4 होगी। कितनी होगी, 4। ठीक, अब डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे। OH एक दंतुल लिगेंड से, एक दंतुल लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। यहाँ कितने जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं, मतलब इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 4। अपन दूसरे की तरफ चलते हैं। कोबाल्ट से कौन जुड़ा है, क्लोरीन माइनस एवं कौन जुड़ा है, EN जुड़े हैं, EN जुड़े हैं। ठीक, क्लोरीन कैसा है, क्लोरीन माइनस एक दंतुर है, एक दंतुर है। EN कैसा है, तो EN द्विदंतुर है, द्विदंतुर है। अब एक दंतुर वाले कितने जुड़े हुए हैं, 2। तो क्लोरीन द्वारा 2 क्लोरीन आयन द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जाएंगे, दान किए गए। ठीक, इथाइलिन डायमाइन कितना दंतुल है, 2 दंतुल।
एक इथाइलिन डायमाइन 2 इलेक्ट्रॉन योगदान करता है, तो 2 इथाइलिन डायमाइन कितने इलेक्ट्रॉन योगदान करेंगे? तो हम क्या कह देंगे, 2En द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन योगदान किए जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन योगदान किए जाएंगे, दान किए जाएंगे। ठीक, तो 2 इथाइलिन अमाइन ने 4 इलेक्ट्रॉन योगदान कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन किसने दान कर दिए? क्लोरीन माइनस आयन ने दान कर दिए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन योगदान किए गए? तो हम कहेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन योगदान किए गए? 6 इलेक्ट्रॉन योगदान किए गए। कितने इलेक्ट्रॉन योगदान किए गए? 6 इलेक्ट्रॉन योगदान किए गए। ठीक, तो लिगेंड्स द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन योगदान किए गए? लिगेंड द्वारा 6 इलेक्ट्रॉन योगदान किए गए। तो 6 हमारी क्या हो गई? समन्वयन संख्या। तो यहां कोबाल्ट की समन्वयन संख्या, कोबाल्ट की समन्वयन संख्या कितनी होगी बेटा? 6। अब ये एक आपको होमवर्क, जल्दी फटाफट करो, आप इसका आंसर निकाल के कमेंट्स करो मुझे कि इसकी कि यहां पर एल्यूमिनियम की समन्वयन संख्या कितनी होगी। ठीक है बेटा, जल्दी इसका निकालो और कमेंट्स करो मुझे। अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं किसकी? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन संख्या। जैसा कि अपन ने 11th में भी निकाली थी ऑक्सीजन संख्याएं। तो ऑक्सीजन संख्या की परिभाषा क्या होती है बेटा? ऑक्सीजन संख्या तो केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं हम? उस केंद्रीय धातु परमाणु की, उस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन संख्या कहते हैं। तो ये हो गई हमारी कौन? ऑक्सीजन संख्या की परिभाषा। ठीक, अब इसे निकालने के नियम थे जो अपन ने लास्ट ईयर देखे थे। इसे निकालने के नियम थे जो हमने लास्ट ईयर देखे थे। क्या देखे थे बेटा? कि हमें उस परमाणु की जिसकी भी हमें ऑक्सीजन संख्या निकालनी है, जिस अणु में निकालनी है, उस अणु की कुल आवेश कितना लेके चलना? हमें 0। तो इसका कुल आवेश हमें कितना लेके चलना है बेटा? 0। ठीक, अब हमें इसमें याद रखना पड़ेगा कौन की दंतुरता कितनी है, कितना उस पर आवेश है। तो यहाँ अमोनिया एक दंतुर उदासीन आवेश है, मतलब इस पे आवेश कितना होगा? 0। कितने अमोनिया बेटा? 4 अमोनिया है। जल भी हमारा क्या है? एक दंतुर उदासीन लिगेंड, इसकी भी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी बेटा? 0। कितना है हमारा? 1। फिर हम चलते हैं किस पर? यहाँ पर क्लोरीन पर। यहाँ और यहाँ टोटल क्लोरीन कितने बेटा? 3। और क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है बेटा? -1 इंटू कितना लिंक करेंगे हम? 3। कितने क्लोरीन हमारे पास टोटल? 3। और टोटल ऑक्सीजन संख्या कितनी लिख देंगे बेटा? 0। और जिसकी निकालनी उसको सपोज कर लेंगे हम क्या? x। उसे क्या सपोज कर लेंगे? x। फिर से ध्यान से देना, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। अमोनिया कैसा है? एक दंतुर उदासीन, ऑक्सीजन संख्या 0 लिखनी है। H2O कैसा है? एक दंतुर उदासीन, ऑक्सीजन संख्या कितनी लिखनी? 0। क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है? तो सबको पता है क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है? -1 लेना है हमें। क्या लेना है? -1। क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक दंतुर ऋणावेशित लिगेंड है। तो कितना आ गया? -1। कितने क्लोरीन हमारे पास टोटल? 3। ठीक, और टोटल चार्ज कितना लेना बेटा? हमें 0 ले लिया हमने, 0। अब इसके बाद हम देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो x माइनस कितना आ गया? 0 बराबर कितना आ गया? x - 3 बराबर कितना आ गया हमारा? 0। तो x बराबर कितना आ गया बेटा हमारा? +3। तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या क्या लिखी जाएगी बेटा? +3 लिखी जाएगी। कितनी लिखी जाएगी? +3। ऑक्सीजन संख्या निकालना सीख लेना बेटा, आगे आने वाले क्वेश्चनों में बहुत अति आवश्यकता पड़ने वाली तुम्हें किसकी? ऑक्सीजन संख्या निकालने की। तो ये इस क्वेश्चन की तुमने समन्वय संख्या निकाल ली सबने? कमेंट्स कर दिए सबने? चलो अब इधर देखो, इसकी अपन निकालते हैं ऑक्सीजन संख्या। तो यहाँ पर हमें किसकी ऑक्सीजन संख्या निकालनी है? एल्यूमिनियम की। सपोज करेंगे x। इस साइड जो भी होंगे वो 100% कैसे होंगे? धनावेशित होंगे। कैसे होंगे? धनावेशित। तो पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है बेटा? +1।
कितने पोटेशियम है 3। ऑक्सोलेट क्या है, तो ऑक्सोलेट द्विदंतो ऋणावेशित लिगेंड है, द्विदंतो ऋणावेशित लिगेंड है और इसमें दाता परमाणु कौन है ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन पे माइनस का एक, 2 ऑक्सीजन पे माइनस के 2, तो ये द्विदंतुर है। कितने हैं आपके पास 3। टोटल चार्ज कितना लेंगे बेटा आप 0, टोटल चार्ज कितना लेंगे 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस का 3x, यहां आ जाएगा माइनस का 6 इक्वल 0। तो x इक्वल कितना आएगा बेटा प्लस का 3। तो एल्युमिनियम का ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई बेटा प्लस की 3। ठीक है, याद नहीं करना है, यदि किसी की याद है तो अच्छी बात है कि एल्युमिनियम की ऑक्सीजन संख्या सबको पता है हमेशा कितनी आती है प्लस की 3 आती है। अब यहाँ देखो, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये एमपी बोर्ड में बहुत रिपीट करता है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब इधर देखो ये कौन है निकेल। अब अपन देखते हैं निकेल की ऑक्सीजन संख्या निकालनी, सपोज क्या करेंगे हम x सपोज कर लेंगे। ये कौन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कैसा है एक दंतुर उदासीन लिगेंड है। तो इस पे आप इस कितना लेंगे बेटा हम 0। कितने जुड़े हैं बेटा 4, टोटल 0। तो x बराबर कितना जाएगा 0। तो निकेल की ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई बेटा यहाँ पर, निकेल की ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई 0, मतलब निकेल यहाँ पर कोई आवेश नहीं रखता। अब यहाँ ध्यान देना कौन कार्बोनेट पर, कार्बोनेट कितना चार्ज होता है -2। बड़ी ये कैसा है बेटा एक दंतुर, कैसा है एक दंतुर। ध्यान रखना कोवा कार्बोनेट कौन है एक दंतुर ऋणावेशित लिगेंड पर आवेश इस पे कितना है 2 है ना, तो द्विदंतुर पर मत डाल देना है इसको बेटा। चलो अपन चलते हैं कोबाल्ट x, क्या सपोज करेंगे कोबाल्ट के लिए x। अमोनिया उदासीन कितने 5, कार्बोनेट पे माइनस का 2, प्लस का क्लोरीन पे कितना माइनस का 1, टोटल चार्ज कितना 0। तो x इक्वल कितना जाएगा बेटा माइनस का 3 इक्वल 0। तो x इक्वल कितना आ गया बेटा प्लस का 3। तो यहाँ पर हमारा कोबाल्ट का ऑक्सीकरण नंबर कितना निकल गया बेटा, या ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल गई बेटा +3। ठीक, नोट करो, फिर मैं तुम्हें होमवर्क में डालूंगा क्वेश्चन बहुत सारे। ठीक है, नोट कर लोगे। चलो अब इधर देखना ध्यान से, एक बार परिभाषा याद रखना क्योंकि एमपी बोर्ड में पूछ ली गई थी कि ऑक्सीजन संख्या को परिभाषित कीजिए, उदाहरण देकर समझाइए। तो किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी, तो क्या कहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, उसकी ऑक्सीजन संख्या कहते हैं। ये निकाली जाती है बेटा, है ना, कैसे निकाली जाती है इसके नियम हमने लास्ट ईयर चैप्टर पढ़ा था रेडॉक्स अभिक्रियाएं, उसमें हमने निकालना सीखा था। ठीक, जिसको देखना हो 11th की क्या आएगी वीडियो आएगी, लेक्चर आएगा रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें देखना, उसमें वहाँ पर सारे नियम पढ़ेंगे दोबारा से, किसी को रिपीट करना हो। नहीं तो लास्ट ईयर का रजिस्टर उठाओ, पेज पलटाओ और देख लो कि भैया उसके नियम क्या थे, है ना। ये काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है, इसके काल्पनिक नियम होते हैं भैया, इनको ये मान के चलना है तो वो निकाल लेते हैं, सबको आते होंगे, मेरा मानना ये है। तभी तो अपन 12th में आ गए, नहीं तो 11th में फेल नहीं हो जाती। हाँ चलो, क्वेश्चन क्या है देख लिया, इसको नोट कर लो, फिर होमवर्क डालूंगा मैं आपको। धन्यवाद। अब देखते हैं हम उपसंयोजी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकताएं, प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकताएं। तो प्राथमिक संयोजकताएं और द्वितीयक संयोजकताएं, जब हम एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो पहले ही पेज पे लिखा है प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकताएं, बोल्ड अक्षरों में देखना आप, पहले ही पेज पे लिखा है, पहले पेज मतलब चैप्टर का फर्स्ट पेज, उस पर लिखा है प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकता है। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है बेटा, यदि एग्जाम में निकालने को आ जाए कि इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी, प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी, तो किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ही प्राथमिक संयोजकता होती है। ठीक, तो किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या क्या कहलाती है बेटा,
प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। ठीक, जब हम उपसय संयोजी संकुल की बात करते हैं तो उपसय संयोजी संकुल में हमारे पास 3 पोर्शन हो सकते हैं। प्रत्यायन हो सकता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, लिगेंड्स होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जुड़े होते हैं, फिर हम ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अब क्या निकाला था? ऑक्सीजन संख्या। तो किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन संख्या ही उसकी क्या होगी? प्राथमिक संयोजकता। क्या होगी? प्राथमिक संयोजकता। अब जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछे कि यहाँ पर एल्युमिनियम की प्राथमिक संयोजकता कितनी है, तो हम क्या कह देंगे? एल्युमिनियम की ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। निकालना, प्रैक्टिस करना, निकालना। तो इसकी 3 आएगी, तो इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी बेटा? 3 ही होगी। कितनी होगी? 3 ही होगी। चलो प्राथमिक संयोजकता की परिभाषा लिख लो फटाके से, मैं इसको रफ करता हूँ। अब हमारा आता है द्वितीयक संयोजकता। क्या आती है? द्वितीयक संयोजकता। तो देखना बेटा, है ना, निकालने को आए तो इजी निकाल सकते हो, अब परिभाषा लिखने को आए तो यही लिखे आना, है ना, कोई गलत नहीं करेगा। क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंड्स की संख्या। अब लिगेंड्स क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। कहाँ दान करेगा? खाली कक्षकों में। तो या करके आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। अब ये परिभाषा आपको जानी पहचानी दिख रही है। किसकी परिभाषा है? समन्वय संख्या की। तो आप ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा? आप ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कि किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की समन्वय संख्या द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो यहां ध्यान दो, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए एक दंतु लिगेंड की संख्या या केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या या समन्वय संख्या क्या कहलाती है? द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। नोट करो इसको फटाके से। चलो बेटा, अब हम नया टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है क्या? कीलेट लिगेंड। अगला टॉपिक है हमारा क्या? कीलेट लिगेंड्स या कीलेट संकुल किन्हें कहते हैं। तो अपन ने एक द्विदंतु लिगेंड्स पढ़े थे, उसमें एक हमारा इथाइलिन डायमाइन था, आपने देखा होगा। ठीक, ये इथाइलिन डायमाइन है। क्लियर? ये कैसा है? द्विदंतुर है। कैसा है? द्विदंतुर। एक हमने देखा था कौन? त्रिदंतुर, इथाइलिन ट्रायमाइन। ठीक, ये कौन है आपका? डाइथाइलिन ट्रायमाइन। ये कौन है आपका? इथाइलिन डायमाइन।
तो ध्यान से सुनना आप, कीलेट लिगेंड्स किन्हें कहते हैं? जब कोई द्विदंतुर या बहुदंतुर, जब कोई द्विदंतुर या बहुदंतुर एक साथ अपने सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को दान करता है, तो इस प्रकार के लिगेंड्स क्या कहलाते हैं बेटा? कीलेट लिगेंड्स कहलाते हैं। ठीक, ऐसे द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड्स, बहुदंतुर लिगेंड्स जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों को केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से एक दंतुर या बहुदंतुर लिगेंड्स जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों को केंद्रीय धातु परमाणु को या आयन को दान कर क्या रहते हैं? आवंधित रहते हैं, आवंधित रहते हैं। तथा एक बंद वलय, बंद वलय, वलय मतलब होता है बेटा रिंग, बंद वलय, बंद वलय का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। ऐसे लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड कीलेट लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कीलेट लिगेंड कहलाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में है अपना इथाइलिन डायमाइन। एक इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दान करेगा बेटा? नाइट्रोजन। यहाँ पर एक ही करेगा, दो इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जाएंगे, किसको? कॉपर को, एग्जाम्पल में है ना। फिर यहाँ हम देखते हैं NH2 CH2 NH2 और CH2, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ। ये एक द्विदंतुर है, एक द्विदंतुर है, ये दोनों द्विदंतुर, एक द्विदंतुर ने 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए, इसके साथ जुड़ गया, इस द्विदंतुर ने 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए, ये जुड़ गया। तो ये जो लिगेंड है, ये जो लिगेंड है, ये क्या कहलाएगा हमारा? कीलेट लिगेंड। तो बेटा कीलेट लिगेंड्स क्या है? ऐसे द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड जो 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों को केंद्रीय धातु परमाणु को या आयन को दान करके क्या रहते हैं? आवंधित रहते हैं, आवंधित रहते हैं। जैसे इथाइलिन डायमाइन ने 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए यहाँ से, और ये दोनों क्या होगा? जुड़ गए, और जुड़कर क्या बन गए? आप बंध बना लिया, उप से संयोजी बंध बना लिया। और साथ साथ ये क्या करते हैं? एक बंध वलय, एक बंध वलय, बंध रिंग का निर्माण करते हैं, बंध रिंग का निर्माण करते हैं। ऐसे कीलेट, ऐसे लिगेंड्स क्या कहलाते हैं? कीलेट लिगेंड्स कहलाते हैं, कीलेट लिगेंड कहलाते हैं। तथा इस प्रकार के संकुल को, इस प्रकार के संकुल को, इस प्रकार के संकुल को, संकुल को कीलेट संकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? कीलेट संकुल कहते हैं, कीलेट संकुल कहते हैं। यहाँ एक लाइन आप याद रखना, इस पर विकल्प बनने की संभावना बहुत अधिक रहती है। क्या? कि कीलेट लिगेंड्स वाले, कीलेट लिगेंड वाले संकुल, कीलेट संकुल, ठीक, अन्य संकुलों की तुलना में, अन्य संकुल की तुलना में, संकुल की तुलना में कैसे होते हैं बेटा? स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं। तो यहाँ विकल्प बन सकता है कि किस प्रकार के संकुल स्थायी संकुल बनाते हैं, किस प्रकार के संकुल स्थायी संकुल होते हैं। तो कौन से होते हैं? कीलेट संकुल अन्य संकुल की तुलना में कैसे होते हैं बेटा? स्थायी होते हैं। अब कीलेट संकुल पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? कीलेट संकुल पहचानने के लिए बस इतना पहचानना है कि कौन द्विदंतुर लिगेंड जुड़ा है और कौन बहुदंतुर लिगेंड जुड़ा है। यदि द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड जुड़े हैं तो 100% वो संकुल कौन सा होगा?
कीलेट संकुल होगा। कौन संकुल होगा? कीलेट संकुल होगा। अब इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या बना सकते हैं इसका एग्जाम्पल? क्रोमियम डाइईन, और यहाँ लग दिया हमने 3 और उसके ऊपर लगा दिया हमने चार्ज कितना? +3। तो ये भी हमारा कौन हो गया बेटा? कीलेट संकुल हो गया। ये हमारा क्या है बेटा? CuEn होल ट्वाइस और चार्ज लगा दिया बेटा इस पर कितना? +2। ये भी हमारा कौन हो गया बेटा? कीलेट संकुल हो गया। तो कीलेट संकुल सामान्य संकुल की तुलना में कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। ये टॉपिक कर लेना, इस साल इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसकी इस साल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस साल ये आ सकता है, कीलेट लिगेंड्स या कीलेट संकुल। ठीक है, चलो नोट करो इसको।